हेलो फ्रेंड्स, नित्या टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने एक नया केस स्टडी लेके आया हूँ। जो केस है, ये केस है डेल लैपटॉप का। सबसे पहले मैं इसका पार्ट नंबर दिखा दूँ। ये इसका पार्ट नंबर है DV15ML के। इसमें प्रॉब्लम है कि बैटरी चार्ज नहीं हो रही है। तो आप सभी को मालूम होगा कि डेल लैपटॉप में बैटरी को चार्ज करने के लिए सबसे पहले एडेप्टर का डिटेक्शन होना ज़रूरी है। तो मैं आप यहाँ पे दिखा दूँ आपको कि यहाँ पे एडेप्टर का डिटेक्शन भी हो रहा है। एडेप्टर का डिटेक्शन होने के बावजूद भी इसकी बैटरी चार्ज नहीं हो रही है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, क्या प्रोसेस है इसके करने का, मैं आपको आगे के वीडियो में बताता हूँ। वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। तो इस मदरबोर्ड में हमने बैटरी भी लगा दिया, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे बैटरी लगा हुआ है। और ये है इसकी बैटरी का कॉइल। यहाँ से आपको पता चलेगा कि बैटरी चार्ज हो रही है कि नहीं हो रही है। तो अब आप देखिए यहाँ पे कॉइल पे, ये कॉइल की जो वोल्टेज है ये 0 0 आ रहा है, जबकि यहाँ पे कुछ न कुछ आपको वोल्टेज शो करने चाहिए, एडेप्टर मोड में भी और बैटरी मोड में भी। अगर बैटरी मोड में तो कम से कम यहाँ पे बैटरी का वोल्टेज शो करना चाहिए, और जैसे ही आप इसमें एडेप्टर लगाएंगे, जैसे भी आप चार्जर का केबल लगाएंगे, तो यहाँ पे वोल्टेजेस बढ़ जाना चाहिए। जबकि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, 0 0 है। तो 0 0 का मतलब है कि कहीं न कहीं या तो बैटरी एकदम फुल्ली ड्रेन है, या वोल्टेज नहीं हो रही है, या कुछ भी नहीं हो रहा। तो उसको हम लोगों को पहले चेक करना होगा। अगर वोल्टेज नहीं हो रही होगी तो ये लैपटॉप ऑन भी नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है कि इसकी वोल्टेज तो हो रही है प्रॉपर वे में, लेकिन फिर भी यहाँ पे 0 0 आ रहा है। तो 0 0 आने का मतलब है कि कहीं ना कहीं वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका जो बैटरी का कनेक्टर है, बैटरी निकालता हूँ मैं यहाँ पे, कनेक्टर है ये वाला, ठीक है। इस बैटरी के कनेक्टर का हम लोग इम्पीडेंस चेक करेंगे। आप यहाँ पे देखेंगे कि ये बैटरी के कनेक्टर है। टोटल कितने पिन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल 9 पिन की कनेक्टर है। तो 9 पिन का कनेक्टर है, तो इसमें आप देखेंगे कि दो किनारे वाला है, और इस तरफ के दो किनारे वाले पॉजिटिव लाइन होते हैं, और बीच में डाटा क्लॉक और डिटेक्शन पिन होती है। तो सबसे पहले मैं इसके किनारे किनारे जो पिन है उसका इम्पीडेंस चेक कर लेता हूँ। तो आप देखेंगे ये इसके जो एक कनेक्टर है, बैटरी वाले जो कनेक्टर है, इसके ये दोनों पिन बीप दे रहा है, जो कि ग्राउंड के साथ कनेक्टेड होगा। और ये वाला भी बीप दे रहा है, जो कि पॉजिटिव लाइन है, लेकिन इसको बीप नहीं देना चाहिए। अगर ये बीप दे रहा है, इसका मतलब है और कि ये कहीं ना कहीं शॉर्टिंग इसके साथ कनेक्टेड है, शॉर्टिंग हुआ है इस मदरबोर्ड में। और शॉर्टिंग कहाँ पे हुआ है, वो सिर्फ बैटरी वाले एरिया में। ये इसका CLR है, CLR भी इसका बीप नहीं देना चाहिए, ठीक है। ये बैटरी वाला CLR है, ये बैटरी वाला CLR को बीप नहीं देना चाहिए। और इसमें दो CLR होते हैं सारे मदरबोर्ड में, आपको मालूम होगा, एक एडेप्टर वाला और एक बैटरी वाला। तो एडेप्टर वाला CLR ये वाला है, ठीक है। तो अब देखिए, एडेप्टर वाला CLR आपका बीप नहीं दे रहा है। एडेप्टर वाले CLR का इम्पीडेंस सही है, ठीक है। एडेप्टर वाला CLR आपका बीप नहीं दे रहा, ओवर लिमिट में है। इसका जो बैटरी वाला CLR है, आप देखेंगे कि बैटरी वाला CLR बीप दे रहा है, इसकी इम्पीडेंस बहुत कम है, ठीक है। इसके साथ साथ इसके आसपास वाले मॉसफेट को भी मैं चेक कर लेता हूँ। देखिए ये वाला मॉसफेट है, ये वाला मॉसफेट सही बता रहा है। देखिए ये वाला मॉसफेट भी आपको बीप दे रहा है। आपको मैं दिखा देता हूँ सही से इम्पीडेंस के साथ। ये वाला मॉसफेट भी आपको बीप दे रहा है। इसके साथ साथ अगर ग्राउंड के साथ चेक किया जाए, तो ये वाला कॉइल भी आपको बीप दे रहा है, जो कि ये सारे बीप नहीं देने चाहिए आपको किसी भी कंडीशन में। तो इस कंडीशन में और इसके आसपास वाले चीज़ को चेक करेंगे, तो देखिए यहाँ पे ये कैपेसिटर भी बीप दे रहा है, ठीक है। ये भी कैपेसिटर बीप दे रहे हैं, ये भी कैपेसिटर बीप दे रहा है, और इसके उल्टा साइड में भी 2 3 कैपेसिटर है। इसका आप देखेंगे यहाँ पे ये भी बीप दे रहे हैं। तो इतने सारे कैपेसिटर बीप दे रहे हैं। तो इसको हम लोगों को पहले फाइंड आउट करना होगा कि आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है। कैपेसिटर खराब है, या मॉसफेट खराब है, क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बीप दे रहा है। तो सबसे पहले तो मुझे इस एरिया का जो शॉर्टिंग है, पहले तो शॉर्टिंग ही रिमूव करना पड़ेगा।
अब सॉर्टिंग रिमूव करने के लिए आप लोगों को पता भी होगा, और नहीं पता है तो मैं बता दूं कि सॉर्टिंग रिमूव करने के लिए अगर ये मल्टीपल टाइप के कैपेसिटर अगर आपको बिप देना शुरू कर दे, तो इसमें हम लोग अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग कुछ वोल्टेज इंजेक्ट करके इसकी सॉर्टिंग को रिमूव करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए मैं भी वही टेक्निक अपनाता हूँ। पा रहे होंगे ये हमारा पावर सप्लाई है। पावर सप्लाई पे मैंने 1 वोल्ट चेक सेट कर रखा है। अब 1 वोल्ट के साथ 1 वोल्ट का पहले पावर इंजेक्ट करके देखेंगे। देखिए, एक को मैं यहाँ पे कनेक्ट कर रखा हूँ सीएलआर के ऊपर, पॉजिटिव वाला, और ग्राउंड वाला, ये जो ग्राउंड की पिन है इसको कहीं कनेक्ट कर देना है। ठीक है, आप कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 1 एम्पियर का कंजप्शन ले चुका है पहले ही। थोड़ी सी इसकी हम एम्पियर रीडिंग बढ़ाते हैं तो कितना कंजप्शन, तो देखेंगे कि पूरा का पूरा कंजप्शन ले लिया है। अगर मैं जितना भी एम्पियर दिया सारा का सारा एम्पियर ये कंजप्ट कर चुका है। ठीक है, इसके बाद जब ये इतना एम्पियर लिया है तो फिर देखता हूँ कोई कंपोनेंट इसका गर्म हीट हो रहा है क्या। इसके बैक साइड में भी कुछ कंपोनेंट है और कुछ इधर है फ्रंट साइड में। ये दोनों कैपेसिटर में से कोई एक कैपेसिटर हीट टाइप का महसूस हो रहा है। देख, दोनों में से कोई एक तो हीट हो रहा है। अब एक्चुअली एग्जैक्ट पता नहीं चल पा रहा, ज़्यादा सप्लाई तो मैं इसमें इंजेक्ट नहीं कर सकता, तो दोनों को बारी बारी से रिमूव करके देख लेता हूँ, हटा के देख लेता हूँ। मुझे लग रहा है कि इस तरफ वाला ही होगा। अब देख पा रहे हो कि इस कैपेसिटर को मैंने थोड़ा सा साइड कर दिया। यहाँ पे 2 कैपेसिटर है, एक को मैं लगा रहने दिया और एक कैपेसिटर को थोड़ा सा साइड कर दिया। इससे होगा क्या कि दोनों कैपेसिटर अलग अलग हो गए और पता चल जाएगा कि क्या दोनों में से कौन सा खराब है। बीप रेंज में है, पहले मैं इसको देखता हूँ, तब देख पाएंगे कि इससे बीप खत्म हो गया। अब इसमें बीप नहीं आ रही है, इसका मतलब कि ये वाला कैपेसिटर शॉर्ट नहीं है। और इस वाले में देखता हूँ तो देखिए ये वाला कैपेसिटर आपको बीप दे रहा है। तो ये वाला कैपेसिटर खराब है, जिसकी वजह से सारे कैपेसिटर और मॉसफेट आपको बीप दे रहे थे। तो मैं इस सीएलआर का भी चेक कर लेता हूँ ग्राउंड के साथ। देखिए इसकी भी इम्पीडेंस हाई हो गई है। डायोड मोड में चेक कर लेता हूँ। पहले इसका इम्पीडेंस 00 था, अब देखिए इसका इम्पीडेंस बढ़ा के 428 हो गया, 434। ठीक है, क्या खराब निकला? ये वाला कैपेसिटर। ये वाला कैपेसिटर को आप लोग हटा दीजिए, ये वाला कैपेसिटर को हटा दिए। इस कैपेसिटर को हम लोग किसी और मदरबोर्ड से रिप्लेस कर देते हैं। तो फाइनली इस कैपेसिटर को हमने दूसरे मदरबोर्ड से लगा दिया है। अब हम इस सारे का इम्पीडेंस चेक कर लेते हैं। तो देखिए ये इसकी इम्पीडेंस हो गई 481, जो कि बीप दे रहा था, और ये ग्राउंड है, ग्राउंड की तरफ 00 है, और बाकी ये बीच के जो 2 पिनें होती है ये दोनों पिनों पे भी सेम सेम आना चाहिए। ये डेटा क्लॉक का होता है। तो ये सारे इम्पीडेंस अब इसके सही हो गए। पावर कनेक्ट करके और बैटरी लगा के देखते हैं क्या चार्जिंग हमारी स्टार्ट हुई या अभी भी कोई दिक्कत है। यहाँ पे बैटरी लगा दिए हैं और ये कनेक्ट कर दिया हूँ। उसके बाद चेक करता हूँ यहाँ पे कितना वोल्ट आ रहा है। देखिए यहाँ पे आने लगा 9.9 वोल्ट। ठीक है, इसको ऐसे ही पकड़े रहते हैं और इसमें एडेप्टर कनेक्ट करते हैं। एडेप्टर कनेक्ट कर दिया। एडेप्टर कनेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे होगा 10.4 वोल्ट। अगर ये वोल्टेज वेरिएशन हुआ, इसका मतलब है कि आपका बैटरी 100% चार्ज हो रहा है। इसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे, अगर आपको दिख रही होगी, तो यहाँ पे एक लाइट भी जल गया है। ये लाइट, अगर ये लाइट जल गया इसका मतलब है कि इसकी चार्जिंग स्टार्ट हो गई है। सही तरीके से अगर डायग्नोस करेंगे तो आपका खर्चा भी कम लगेगा और मदरबोर्ड आपको प्रॉपर वे में ठीक भी हो जाएगा।